अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको विज़िट करवाते हैं मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स खिदमत ब्लॉक झाल चकिया का हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है। मेरे साथ हैं फैसल नवीद भाई, जो कि ओटी के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी फैसल भाई? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। फैसल भाई, आज हमने अब ओटी दिखाना है अपने ऑडियंस को। तो ऑपरेशन थिएटर में जितने भी हमारे पास थिएटर हैं, जितने एक यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट साथ काम करते हैं, हमें सबका विज़िट करवाइए। जी प्लीज़ आ सकते हैं आप मेरे साथ। जी। आए उमर भाई, आपको विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया में हमारा डर्टी सामान सारा यहाँ पे कलेक्ट होता है जो ऑपरेशन सर्जरी के बाद। और यहाँ पे सारा सामान हमारा वॉश होता है। वॉश होने के बाद ड्राई होता है। उसके बाद ये साथ ही हमारा पैकिंग एरिया है। पैकिंग ओके। एरिया में हमारे पास जितना सामान हमारा जो धुलाई होता है वॉश होने के बाद यहाँ पे हम उसको पैक करते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको हम आगे लेके जाते हैं। ये हमारा तीसरा पोर्शन आ जाता है यहाँ पे, जी। सेटलाइजेशन रूम। यहाँ आ सकते हैं आप। ये हमारा सेटलाइजेशन रूम है। जो जी। सामान हमारा इस्तेमाल होने के बाद, वॉश होने के बाद, यहाँ पे हमारा इस मशीन के अंदर, सेटलाइज़र के अंदर हमारा सामान सारा तैयार होता है। ये उमर भाई, जैसा कि आपको बता दिया है कि यहाँ से ये हमारा सेटलाइजेशन डिपार्टमेंट है, CSSD आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद ये इस कॉरिडोर से हमारे आगे थिएटर स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारा पहला कमरा, जो ये इसको आप कह सकते हैं, ये लेबर रूम है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज वगैरह प्रोसीड होती हैं। उसके साथ ही अगर आ जाए, ये OT1 के नाम से ये हमारा गायनी OT है, जहाँ पे जो है हमारी गायनी की सर्जरीज जितनी है वो यहाँ पे प्रोसीड होती हैं। ये हमारे पास OT है, OT2 के नाम से हम इसको डेडिकेट करते हैं। ये हमारा यूरोलॉजी का OT है, जहाँ पे सारी यूरोलॉजी की सर्जरीज जो है यहाँ पे प्रोसीड होती है। उसके बाद ये हमारा वॉशिंग पॉइंट है। यानी ऑपरेशन के लिए जैसे ही आपने मरीज़ को रेडी करना होता है, तो उससे पहले आपने ट्रॉली वगैरह, अपनी जो असिस्टेंट होता है, अपनी ट्रॉली तैयार करने के बाद यहाँ पे आके डॉक्टर भी और ट्रॉली असिस्टेंट भी स्क्रब होता है, यानी कि प्रॉपर हैंड वॉश करता है, सर्जरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो ये हमारा वॉशिंग पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं। जी। ये हमारा ऑर्थोपेडिक के लिए हमने थिएटर रखा हुआ है, जी। जिसमें हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि सारी सहूलियात मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारी सारी ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज जो है यहाँ पे परफॉर्म होती हैं। और ये इसी कॉरिडोर में यहाँ पे ये हमारा लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी का थिएटर है, जिसमें हमारे पास, आ जाए अंदर, ये हमारा सर्जरी का थिएटर है, जहाँ पे जनरल सर्जरीज हमारी सारी जो है वो प्रोसीड होती हैं। लेप्रोटमीज, अपेंडिसेक्टमीज और इस हवाले से। बाकी लेप्रोस्कोपिक के हवाले से ये हमारे पास टावर मौजूद है। और यहाँ पे सारी हमारी जो है ना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। जी उमर भाई, जैसा कि आपको हमने OT विजिट करवा दिया है, तो अब आपको ले चलते हैं हमारा रिकवरी रूम, सर्जन ऑफिस, वो आउटसाइड पे है। आपको ले चलते हैं वहाँ पर विजिट बिल्कुल करते हैं। ठीक। जी उमर भाई, ये हमारे OT का आप समझ लें कि एग्ज़िट है। यहाँ से ऑपरेट होने के बाद, सर्जरी होने के बाद पेशेंट जो है वो हम रिकवरी रूम में शिफ्ट करते हैं। ये हमारा रिकवरी रूम है। ऑपरेशन के बाद जो है ना, पेशेंट को यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर के लिए एनेस्थेटिस्ट कहता है, जब तक मरीज़ को मुकम्मल तौर पे होश नहीं आ जाता, तो यहाँ पे हम रखते हैं उसको। हम उसके वाइटल्स वगैरह उसके मॉनिटर करते हैं। जैसे ही मरीज़ जो है ना वो फुली कॉन्शियस होता है, बेहतर हो जाता है, तो उसके बाद हम आगे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके। जी, जैसा कि आपको हमने अपने OT का विज़िट करवाया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास वेल स्किल्ड स्टाफ मौजूद है। 24/7 हम सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे रात हो दिन हो, किसी भी किस्म की एमरजेंसी को, ट्रॉमा को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हैंडल कर सकते हैं। हमारे स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा स्किल्ड स्टाफ है हमारा। और इसके अलावा पेशेंट केयर के हवाले से, जैसे हम देखते हैं कि अक्सर
हॉस्पिटल्स का ये होता है कि वहाँ पे पेशेंट को पूरी तरह से जो है ना वो उनकी हैंडलिंग, उनकी केयर जो है ना वो पूरी तरह से नहीं हो पाती। उसकी वजह ये होती है कि एक तो आपके पास वो वाला इक्विपमेंट नहीं होता, और दूसरा आपके पास जो स्टाफ होता है वो पूरी तरह से स्किल्ड नहीं होता। तो यहाँ पे अल्लाह के फजलो करम से हमारे मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स अल खिदमत ब्लॉक में हमारे पास जो स्टाफ है ये बहुत ही कॉम्पिटेंट और वेल स्किल्ड स्टाफ हमारे पास मौजूद है, जो कि हर तरह की इमरजेंसी को, हर तरह के केस को इंतहाई एहसन और अच्छे तरीके से जो है वो डील कर सकता है। तो जहाँ तक पेशेंट केयर का तल्लक है, आप देखते हैं कि हमारा सेटलाइजेशन का मयार जो है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है औज़ार जो यूज़ कर रहे हैं ऑपरेशन के अंदर, और आप जो बाकी जो चीज़ें ऑपरेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, या आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन के हवाले से, तो इंतहाई उसका ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा ये कि हमारे पास जो सेटलाइजेशन का मयार है वो इंतहाई बेहतर है, अच्छी मशीनरीज़ हैं हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कंप्लीट हैं, किसी किस्म का एरर बिटवीन द सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी, किसी किस्म का एरर अल्लाह का शुक्र है आज तक ना आया है, ना नेक्स्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास सेटलाइजेशन का मयार अच्छा है, हमारे केसेस जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होते। तो पेशेंट की केयर के हवाले से अगर आप देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो भी केस आप ऑपरेट करें वो इन्फेक्टेड ना हो। मतलब ऑपरेशन तो हो जाता है लेकिन बाद में केसेस जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, नाकिस हमारे औजारों की वजह से, या सफाई का पूरी तरह हम ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से केस इन्फेक्टेड हो जाते हैं, वूंड ज़ख़म जो है वो ख़राब हो जाता है मरीज़ का। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास यहाँ पे सेटलाइजेशन का मयार अच्छा है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, और हर तरह की एमरजेंसी को हम अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे हम 24/7 मौजूद हैं। थैंक यू।